तज़किरतुल मशाइख के एतबार से मैंने बात अर्ज़ की थी। बानी देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम अस्सिद्दीक़ अन्नानतवी रहमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगी वाक़ियतन पढ़ने के काबिल है। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगी में एक जज्बा था इत्तिबाए सुन्नत का, और इत्तिबाए सुन्नत ही उनकी पहचान थी। इस इत्तिबाए सुन्नत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर कीमती असासे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। अंग्रेज़ का दौर था। अंग्रेज़ ने हज़रत कासिमुल उलूमी वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानतवी रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वारंट जारी किया। हज़रत थानवी को जहाँ भी पकड़ा जाए उसको कैफ़िर किरदार तक पेश करना, और ऐसे शख्स को हम मुँह मांगी इनाम से नवाजेंगे। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के इल्म में ये बात आ गई। हदीस की किताबों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे कदम रखा जहाँ अहले मक्का हुजूर के ख़िलाफ़ इस कदर उन्होंने हिस्सा लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 रात एक गार की पनाह में जाकर वहाँ ठहरना पड़ा। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा हदीस पर अमल कर कर के सीरत और हुजूर की ज़िंदगी के इस हिस्से को देख रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी तो गुज़र रही है, मगर हुजूर के इस अमल पर आज तक अमल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अंग्रेज़ ने जो वारंट जारी किया, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र पेश किया। आज मुझे उस सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल रहा है जो सुन्नत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में रही, वो है 3 दिन किसी गार के अंदर रोपोशी के आलम में रहना। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा, हज़रत नानोतवी अलैहिर्रहमा के इल्म में ये बात आई कि अंग्रेज़ आपको तलाश रही है, और हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा एक गुफा में चले जाते हैं, रोपोशी के आलम में रहते हैं। 3 दिन की तकमील पे हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह बाहर निकल आते हैं। मुरीदों ने, तलबा ने, अपने मशाइख ने, अपने हम असर उलमा ने कहा अंग्रेज़ आपको तलाश रही है, आपको रोपोश रहना ही चाहिए था। हज़रत नानोतवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ये रोपोशी डर की वजह से नहीं, मैंने रोपोशी के इस मंज़र को सीरत की किताबों में देखा और सीरत की किताबों में पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात का ये बुनियादी हिस्सा रहा, तो नानोतवी भला उस पैगंबर से आगे कैसे बढ़ सकता जहाँ जहाँ से हुजूर गुजर गए, और जो भी उनकी ज़िंदगी का कोई मामूल रहा, ये कैसे हो सकता है कि कासिम उनके किसी किरदार का इनकार करे। आज वो मौका मुझे मिल ही गया, मैं उस रोपोशी के उस मतरूका सुन्नत पर आज अमल करने जा रहा हूँ। अब सुन्नत तो मुकम्मल हो चुकी है, अब मुझे अंग्रेज़ का डर नहीं, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं हुजूर की उस सुन्नत पर अमल कर चुका हूँ जिस सुन्नत पर अमल करने का कोई मौका ही नहीं बन पाया था। हज़रत कासिमुल उलूमी वल खैरात इस कदर आशिक रसूल थे। लोगों ने, फसादियों ने इस चीज़ को बुज़दिली से ताबीर करना शुरू कर दिया। जैसे यहूद लोगों ने हुजूर की ज़ात पे बुज़दिली का हमला कर दिया कि पैगंबर जो है, मुसलमानों के पैगंबर, वो तो गुफा के अंदर छुपे रहे। आज उन्हीं यहूदियों की मांजाए औलाद, ये फसादी कौम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइबीन, इन उलमा के बारे में भी यही ज़ुबान दराज करते हैं कि ये बुज़दिली की वजह से गुफा के अंदर छुपे रहे। न हमारे पैगंबर डरे थे, न पैगंबर के वारिस मौलाना कासिम रहमहुल्लाह डरे थे। वो अबुल कासिम रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कासिम रहे, हाँ रहमहुल्लाह, उनका किरदार भी आला और बानी देवबंद का किरदार भी आला। ये हमारे मशाइख थे। अपने मशाइख को पढ़ना शुरू करो, फिर देखे ज़िंदगी के किसी महाज पे आपने सर को झुकाना नहीं पड़ेगा, आप सर उठा के जियोगे। लेकिन जब आप अपने हाल और अपने मुस्तकबिल को अपने माजी के साथ मरबूत करेंगे, हमारा माजी इतना ताबनाक है, हम पूरी दुनियाए अक़वाम को कह सकते हैं कि हम किस काफ़िले के साथ हमारा ताल्लुक़ है। वो है हमारे मशाइख, वो है हमारे अकाबिरीन। उन्हीं अकाबिरीन के सरखेल है बानी देवबंद कासिमुल उलूमी वल खैरात हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम अस्सिद्दीक़ अन्नानतवी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया।